कि भाई रिंकू सिंह, रेयान पराग और इसी तरह संजू सैमसन, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने पीछे रन्स किया था अगर आज वो, और उम्मीद है अभी वो यंग है, वो फिर भी रन्स करेंगे, फिर भी कर लेंगे। तो इन तीन प्लेयर्स के पास ये एक दफ़ा फिर अपॉर्चुनिटी आई है कि अगर इन्होंने कंसिस्टेंट टीम में रहना है तो इनको परफॉर्म करना होगा। और अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो ज़रा बॉलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये मैच मयंक यादव के लिए, क्योंकि वो डेब्यू कर रहे हैं और इतना फास्टेस्ट बॉलर इंडिया के पास पहले कभी नहीं आया कि जो 150 प्लस कंसिस्टेंट कर लेता हो, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा मयंक यादव के लिए कि वो कैसे बॉल करते हैं, तीनों मैचेस में बॉल। और दूसरे जो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 मैचेस की T20 सीरीज़ है उसका आगाज़ संडे से होने जा रहा है ग्वालियर में। तो इस पर आज की हमारी डिस्कशन रहेगी कि क्या दोनों टीम्स की तरफ से प्लेइंग 11 होने वाली है और क्या पिच कंडीशन रहेगी और किस तरह का टॉस फैक्टर हो सकता है इसमें। और साथ ही साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मंडे को टेस्ट मैच खेला जाएगा। फर्स्ट टेस्ट मैच है, इसके लिए पाकिस्तान की क्या तैयारी है, क्या प्लेइंग 11 जो है वो आ रही है, प्रॉबेबल प्लेइंग 11 दोनों साइड से। और इस मैच में ये मैच मुल्तान में खेला जाएगा, तो यहाँ पर क्या टॉस फैक्टर रहेगा और प्रीवियस मैच जो मुल्तान में खेला गया था उसका क्या रिज़ल्ट रहा था, और स्पिनर डोमिनेट किए थे यहाँ पर या फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया था। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान वुमेन टीम ने जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें श्रीलंकन वुमेन टीम को शिकस्त दे दी है, तो उस पर भी हमारी बात होगी। तो मेरे साथ है हमज़ा। सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैच है संडे को, तो उसमें जो इंडिया और बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 है प्रॉबेबल, वो क्या रहने वाली है, उसके ऊपर अगर आप बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया की देख लेते हैं प्रोबेबल 11। तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे। वन डाउन जो है सूर्य कुमार यादव आएंगे, रेयान पराग होंगे, रिंकू सिंह होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, वाशिंगटन सुंदर होंगे, रवि बिश्नोई होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे, मयंक यादव होंगे, या तो एक स्पिनर को डालेंगे तो वरुण चक्रवर्ती होंगे, फास्ट को डालेंगे तो हर्षित राणा होंगे। तो ये इंडिया की प्रोबेबल 11 होगी, 1-2 चेंजेस के। देखिए व्यूअर्स, इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए वो बहुत सारे लड़के अभी टीम से जो है उनको रेस्ट दिया गया है। कुछ जैसे 2 बड़े प्लेयर्स ने तो रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन इवन देन आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो कहीं से हल्की नज़र आती है। टॉप 6 बैट्समैन देख लें, एक्सीलेंट बैटर्स हैं। इसी तरह स्पिन डिपार्टमेंट देख लें, फास्ट बॉलिंग देख लें, तो एक अच्छी टीम, बैलेंस टीम नज़र आती है इंडिया की इस T20 मैच के लिए। और अब अगर हमज़ा से मैं पूछूं कि बांग्लादेश की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है T20 के लिए, तो ओपनिंग पे उनकी आएंगे बांग्लादेश की तंजीन हसन साकिब, लिटन कुमार दास आएंगे, शांटू कैप्टन है, मोहम्मदुल्ला है, तौहीद हरीरी हैं, ये बेहतर बैट्समैन है, मेहदी हसन मिराद हैं। और बॉलिंग की अगर हम बात कर लें तो वो स्पिनर की रिशाद हुसैन जो वर्ल्ड कप में भी खेले थे, और बॉलर जो है उनका अच्छा था वर्ल्ड कप में तंजीद साकिब। ये ओपनर जो थे तंजीद हसन थे, वो साकिब है। और जैसा कि तस्कीन अहमद है, शरीफुल इस्लाम है, मुस्तफिजुर रहमान है। तो भाई एक तो ये है ना कि बांग्लादेश हो सकता है 3 फास्ट से जाए, 2 स्पिनर से जाए, तो फिर तो ज़ाहिर है मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और तंजीम हसन साकिब, जो 3 ये फास्ट बॉलर हो जाएंगे। वो लेफ्ट 3 फास्ट बॉलर मेरा ख्याल है काफ़ी रहेंगे, और 2 जो है वो स्पिनर हो जाएंगे, मेहदी हसन मिराद और इरशाद हुसैन। और इसके अलावा जो है 6 बैटर्स जैसे आपने बता ही दिए हैं। तो बांग्लादेश जो है वो भी अपनी एक अच्छी टीम के साथ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरी तरफ जो है वो इंडिया माइटी इंडियंस खड़े हैं, उनको हराना बड़ा मुश्किल है। एक तो वो अपने होम कंडीशन में और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, और जिस तरीके का उनके लड़कों का कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके की उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि बांग्लादेश कोई किसी किस्म की उनकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेगा। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मैच है ग्वालियर में, तो ग्वालियर की कंडीशन के बारे में अगर आप थोड़ा बता दें। ग्वालियर की कंडीशन अगर हम बात करें तो बैटिंग ट्रैक है ये, और जो बैटिंग फर्स्ट है वो 4 मैच जीती है, और बैटिंग सेकंड जो है 8 मैच जीती है। मैं ये कहूँगा अगर कोई टीम टॉस जीतेगी तो वो बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर आएगा। और जैसा कि ये दिन जो चल रहे हैं अक्टूबर नवंबर के रात को देर से ड्यू फैक्टर आ जाता है, इंडिया में मैच हो या पाकिस्तान में हो, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। और ये बैटिंग ट्रैक है इधर, जिसने टारगेट आप क्या समझते हैं कि मतलब कितना टारगेट अगर सेट कर दे तो पहले खेलने वाली टीम भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? अगर पहले खेलने वाली टीम ने 200 बोर्ड पे लगा दिया तो वो डिफेंड कर लेगी।
लेकिन मुझे लगता है कि पहले खेलते हुए अगर इंडिया खेलेगा तो वो 200 लगा देगा और डिफेंड कर लेगा, और बांग्लादेश अगर पहले खेला तो 160 170 उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 200 बना लें। अगर उन्होंने बना ही लिया तो फिर भी मुझे लगता है इंडिया चेस कर लेगा, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो चेस कर ले। और जैसा कि जो ग्वालियर है, इधर को बहुत ज़्यादा T20 मैचेस तो खेले नहीं गए, ये फर्स्ट T20 मैच खेला जा रहा है इंटरनेशनल। इससे पहले वैसे डोमेस्टिक के मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं, ओडीआईज खेले गए हैं, ओडीआईज खेले गए हैं। तो ये 14 ईयर्स बाद जो है ये ग्वालियर में क्रिकेट पे इंट्रोड्यूस हो रही है, तो काफ़ी लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड रहा। तो अब देखना ये है कि जाहिर है जो अगर दोनों टीम के कंपैरिजन में आप देखें तो बैटिंग जो है बिल्कुल वीक लिंक नज़र आता है उनका, बांग्लादेश का। हाँ जी, 3-4 ही लड़के हैं जो लिटन कुमार दास हैं जिन पे टीम रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी अगर लें, वो मोहम्मदुल्ला हैं या तौहीद रेड्डी हैं या शांटू खुद हैं। अदरवाइज़ तो मेडिसन में राज या नीचे से जो लड़के हैं वो ठीक हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो तो बात नहीं ना। अगर आप दूसरी साइड पे इंडिया को देखें तो अभिषेक शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर, उनको देखने का मज़ा आएगा, क्योंकि वो इंडिया में जो है फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं इंटरनेशनल। अदरवाइज़ उन्होंने जिम्बाब्वे में खेला था, तो उनको वहाँ देखने का मज़ा आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि संजू सैमसन को एक दफ़ा फिर चांस मिल रहा है। हाँ जी, देखिए संजू सैमसन जो है आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें इंटरनेशनल में नहीं कोई खातिर तो वो अप टू द मार्क नहीं रही। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ उन्हें, जब भी मौका मिलता है इंडिया के लिए खेलने के लिए, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते जैसे वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर चांस मिला है उन्हें, अब देखते हैं कि वो एज अ ओपनर किस तरीके का परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो ओपनिंग पे आएंगे। और सूर्या कुमार यादव तो आपको पता है वो ऑल टाइम ग्रेट है वो तो, और ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, तो उनको तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। रियान पराग एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको एक मौका मिल रहा है, ज़ाहिर है क्योंकि इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी है, वो मुसलसल बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आपको चांस ही दे सकते हैं प्लेयर को। अगर प्लेयर ने इन रहना है तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे में बेहतर खेला, रियान पराग थोड़े से ज़रा डिस्टर्ब नज़र आए। श्रीलंका में जब रियान पराग खेले तो उन्होंने अपनी बॉलिंग से बड़ा इंप्रेस किया। हाँ जी, बॉलिंग भी कराते हैं, ये वो एक गुड साइन है कि वो हाँ जी राइट आर्म ओवर करते हैं बॉलर। और पर ये है कि उनको बैटिंग पे तवज्जो देनी हो। इसके अलावा जो एक प्लेयर है जिनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट यानी कि ये मैचेस होने वाले, वो है रिंकू सिंह। जब से वर्ल्ड कप के बाद वो दोबारा उन्हें मौका मिलना शुरू हुआ है, वर्ल्ड कप में तो ज़रा वो रिजर्व में गए थे, उन्हें मौका नहीं मिला, उससे पहले वो बेहतर खेल रहे थे। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद से जब मौका मिला वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, यानी कि उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, रन्स नहीं आए उनके बैट से। हाँ जी, तो ये तीनों लड़कों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैटर्स की अगर मैं बात करूँ, बैटर ऐसे ही है कि भाई रिंकू सिंह, रियान पराग और इसी तरह संजू सैमसन, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने पीछे रन्स किया था अगर आज वो, और उम्मीद है अभी वो यंग है, वो फिर भी रन्स करेंगे, फिर भी कर लेंगे। तो इन तीन प्लेयर्स के पास ये एक दफ़ा फिर अपॉर्चुनिटी आई है कि अगर इन्होंने कंसिस्टेंट टीम में रहना है तो इनको परफॉर्म करना होगा। और अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो ज़रा बॉलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये मैच मयंक यादव के लिए, क्योंकि वो डेब्यू कर रहे हैं और इतना फास्टेस्ट बॉलर इंडिया के पास पहले कभी नहीं आया कि जो 150 प्लस कंसिस्टेंट कर लेता हो। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा मयंक यादव के लिए कि वो कैसे बॉल करते हैं, तीनों मैचेस में बॉल। और दूसरे जो स्पिनर है, यानी कि स्पिन डिपार्टमेंट में जैसे रवि बिश्नोई बेहतर गेंद कर रहे हैं, उन्हें एक दफ़ा फिर मौका मिल रहा है, मजीद अपने आप को वो बेहतर साबित करने की कोशिश करेंगे। वाशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आए। असल में ये जो T20 है, अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को खातिर ख्वाह कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नहीं, कोई भी नहीं वो तो। लेकिन इसमें इंडियन प्लेयर्स का मुकाबला खुद इंडियन प्लेयर्स के साथ है कि भाई जो बैटर्स हैं वो अपने उन बैटर्स के साथ उनका मुकाबला है जो प्रीवियसली खेल चुके हैं और अभी जो है रेस्ट पर हैं और उनसे बहुत बेहतर है। ठीक है, तो अब इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये साबित करें कि भाई हम भी कोई बुरे नहीं हैं, हम बेहतर रन्स कर सकते हैं, ताकि जब आइंदा जब मैचेस जैसे साउथ अफ्रीका जाना है तो उसके लिए इन्हें भी कंसीडर किया जा सके। नहीं कि वो तो करेंगे, 2-3 को तो कंसीडर करेंगे ही। नहीं, मतलब कहने की बात ये है कि अभी तो करेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका में भी जाते हैं, वहाँ भी अब इनमें अगर परफॉर्मेंस देंगे तो तसलसल से रहेंगे। अदरवाइज इतने ज़्यादा लड़के हैं, फिर दूसरों को चांस देंगे। देखिए अभी शुभमान गिल बाहर है, ठीक है, वो अभी रेस्ट में है, गायकवाद नहीं है, अभी ऋषभ पैंट नहीं है, ठीक है, और भी लड़के आप को गिनवाए जा सकते हैं जो अभी बाहर हैं। साउथ अफ्रीका की सीरीज में देखा जाए तो गायकवाद जा सकते हैं अगर वो ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए सिलेक्ट नहीं होते तो। शुभमान गिल हो गए, ऋषभ पैंट हो गए, ये नहीं जाएंगे। और जो ये खेल रहे हैं ये स्काउट सेम ऐसे ही जाएगा 1-2 की चेंजेस से। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो इसी तरह ये बॉलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है होने वाला है स्पिनर्स के लिए, ख़ासतौर पर वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर के लिए, कि वो बेहतर परफॉर्म करके दिखाएँ। क्योंकि जो बांग्लादेश है उसकी तरफ मैं समझता हूँ, जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024 में बांग्लादेश ने अपनी बॉलिंग से इम्प्रेस किया,
बैटिंग को खातर खा परफॉर्म नहीं बैटिंग नहीं कर सके, क्योंकि बॉलिंग में देखें ना वो जो इरशाद हुसैन स्पिनर हाँ जी, है वो भी अच्छी बॉल करते हैं, और इसी तरह जो तंजीम हसन साकिब है हाँ जी, वो भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, फास्ट मीडियम थे। और ज़ाहिर है मुस्तफिजुर रहमान नो डाउट, तस्कीन अहमद अच्छे हैं, शरीफुल इस्लाम तो भी बेहतर। उनकी बॉलिंग बुरी नहीं है, उन्हें जो प्रॉब्लम आती है वो उनकी बैटिंग की आती है कि बैटिंग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रन कर सके। अगर बैटिंग ने अच्छा रन बना लिया या बॉलिंग ने शुरू में रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो फिर शायद थोड़ा सा मैच इंटरेस्टिंग हो। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये वन साइडेड मैच होगा। आप इसकी क्या प्रेडिक्शन करते हैं कि किसके जीतने, यानी कि क्या रेशो देते हैं आप जीतने की? 80% चांस जो है इंडिया का, 20% चांस बांग्लादेश का है। ऐसे ही है वो, जो मुझे हालात देख के लगता है, मुझे लगता है 90 to 95% चांस ये है कि इंडिया मैच जीत लेगा। 5% चांस या 10% कह लें आप बांग्लादेश का चांस रहेगा। अब अगर हम बात करें कि जो T20 वर्ल्ड कप वुमेन का चल रहा है, उसका जो मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जी, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसकी एक मैच समरी शेयर कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है उसने एशियन चैंपियन श्रीलंका को डिफीट दे दी ओपनिंग मैच में, और ये बहुत बड़ी डिफीट है। बहुत बड़ी क्योंकि जिस डिफीट है, और तरीके ये से जो चैंपियन यानी कि एशिया कप खेला गया था उसमें श्रीलंका ने इंडिया को हराकर एशिया कप जीता था। तो अब एशिया की बेहतरीन साइड के अगेंस्ट पाकिस्तान की वुमेन ने बेहतर परफॉर्मेंस देकर मैच जीता है, तो वो ज़ाहिर है अप्रिसिएशन डिज़र्व करती हैं। तो आप मैच समरी बताएं। जैसा कि मैं बताऊँ कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो 116 रन किया 20 ओवर्स में, और जैसे कि श्रीलंका जब बैटिंग करने आई तो जस्ट 85 रन पे बोल्ड आउट हो गई। 20 ओवर्स कंप्लीट खेले पर कोई खातिर ख्वाह जो रन नहीं कर सकी कोई भी लड़की। तो अगर हम देख लें तो 3 विकेटें सादिया इकबाल ने ली, 2 फातिमा सना ने ली। ये राइट आर्म फास्ट मीडियम थी सादिया इकबाल, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थी, राइट आर्म ओवर एक थी बॉलर, ठीक है। उसके बाद 2 स्पिनर, फिर विकेट स्पिनर ने ली, निशार सिद्धू और उमैमा सुहेल, ये 2 विकेटें ली। असल में बात यह है कि यानी कि अगर देखा जाए तो एक लो स्कोरिंग मैच था, लो स्कोरिंग 116 रन बना। हाँ जी, और अच्छी बॉलिंग की वुमेंस की साइड से जो जिन गर्ल्स का आपने नाम लिया कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग से श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट किया। रन कम ही था 88 पे, क्योंकि अदरवाइज 116 कोई खातिर बहुत बड़ा टोटल तो नहीं है, लेकिन यह कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से जो है पाकिस्तान ये मैच जीत गया है। अब ये है कि आइंदा आने वाले मैचेस में हमारी बैटिंग को भी क्लिक करना होगा। और फातिमा सना जो थी वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। और ये मैच जो था शारजा में खेला जा रहा था। सबसे बड़ी वजह ये थी शारजा की पिच है ही लो स्कोरिंग। वो बेशक उधर मेल खेल रहे हो या फीमेल खेल रही हो, वो विकेट जो है वो लो स्कोरिंग ही है। यार असल में पता क्या, पहले तो वहाँ पर अच्छा स्कोर बनता था, अब कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है स्पिनर के लिए तो वहाँ मदद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। कम से कम 6 विकेट स्पिनर ने ली हैं भाई। वो शारजा अब जाना ही स्पिन ट्रैक के लिए जाता है, वहाँ पे फास्ट के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। अब यह है कि जो ओपनिंग हुई है यानी कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खुशहाली है, वो अच्छा हुआ है कि भाई अब फर्स्ट मैच ही आपने विन किया है। अब यह है कि हाँ नेक्स्ट आने वाले जो मैचेस हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान को यह जो गर्ल्स हैं इनको बैटिंग में भी बेहतर रन करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपका जो मुकाबला है वो सख्त टीमों से होता है। अगर हम बात कर लें इनके ग्रुप में पाकिस्तान की टीम्स कौन कौन सी हैं तो वो भी आप बता दें कि न्यूजीलैंड है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और श्रीलंका के साथ तो मैच इन्होंने खेल लिया। तो अभी 3 जो इन्होंने मैच खेलने हैं, न्यूजीलैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, तो फिर ये ऊपर आएंगी। हाँ तो बड़ी टफ साइड्स हैं। मतलब देखें ना, अगर इन 5 में से 2 ने क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए, ऐसे सेमीफाइनल ये डायरेक्ट ठीक है, तो फिर इन 5 में से 2 में आने के लिए तो भाई ज़ाहिर है आपको ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, इनमें से भी 2 मैच मारने पड़ेंगे, तब जाके आपके चांस बनेंगे कि आप ऊपर आएँ। तो मेरा ख्याल है कि इंटरेस्टिंग कंपटीशन रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में श्रीलंका को डिफीट दी है, अभी आज मैच चल रहा है दूसरा इंडिया न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की अभी पोजीशन बेहतर है कि उन्होंने अभी पहले बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा 160 रन किया 20 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने। हाँ तो 20 ओवर में 160 रन अच्छा रन है, गुड टोटल है। लेकिन इंडियन विमेन भी ये कैपेसिटी रखती हैं कि वो चेस कर सकती हैं। अब देखना यह है कि वो किस अप्रोच से आते हैं, क्या खेलते हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे जब मैच कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है मंडे से, तो इसके बारे में आप बताएं कि क्या दोनों टीम्स की तरफ से प्लेइंग 11 होने वाली है, और मुल्तान में ये ज़ाहिर है ये मैच खेला जाना है, तो मुल्तान की जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो भी बताएं, और पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के जो रिकॉर्ड्स हैं प्रीवियस वो भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी प्रोबेबल, तो शान मसूद तो कैप्टन है। ओपनर में ज़्यादा चांस जो है हुरैरा को डालें, हुरैरा या अब्दुल्ला शफीक में से सिलेक्शन होगी, और साथ सैम अयूब होंगे, बाबर आजम होंगे, सऊद शकील होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे,
आमिर जमाल भी सलमान अली आगा होंगे। सलमान अली आगा होंगे, आमिर जमाल भी खेल सकते हैं। नहीं, आमिर जमाल का थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि असल में जो मुल्तान का ट्रैक है ना वो स्पिन ट्रैक है। अब वहाँ पे अगर आप आमिर जमाल को खिलाते हैं और 2 फास्ट खिलाते हैं तो 3 हो गए, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप एक स्पिनर से जाएंगे और एक सलमान अली आगा, मुश्किल हो जाएगी। तो अगर हम बात कर लेंगे सलमान अली आगा, नुमान अली, इब्रार अहमद, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, ये बॉलिंग मुझे लगता है कि इससे जाना चाहिए और ये टीम होगी। 2 पेसर ही डाले मैं तो कहता हूँ, क्योंकि अगर 3 पेसर खिलाते हैं तो फिर इसका मतलब है आप टू मच रिलाई करेंगे सलमान अली आगा और साइम अयूब पे। वो दोनों बेहतर गेंद करना करते भी चाहिए, जैसा कि अब देखिए वो बेहतर गेंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप उनको एज आ प्रॉपर स्पिनर इस्तेमाल करने लग जाते हैं ना, यानी कि तो उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, फिर वो उतना बेहतर डिलीवर नहीं कर सकते। ये है कि आपको कंडीशन को देखते हुए 2 फास्ट मेरा ख्याल है काफ़ी रहेंगे, बेहतर है, और 2 स्पिनर। लेकिन अगर ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे आप आमिर जमाल की बात कर रहे हैं कि इसकी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि एक तीसरा पेसर जो है आमिर जमाल को रखा जाए, हाँ जी, और बैटिंग भी उससे बेहतर हो जाएगी, और स्पिनर जो है वो एक ही खिलाया जाए, इब्रार अहमद लगता है, और सलमान अली आगा और साइम अयूब से जो है वो पार्ट टाइम जो बॉलिंग करवा ली जाए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब लास्ट टाइम इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच खेला गया था मुल्तान का, तो उसकी क्या कंडीशन रही थी, यानी कि उसका क्या रिजल्ट रहा था और किस तरह का स्कोर कार्ड था, ज़रा वो अगर आप बता दें। लो स्कोरिंग गेम थी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, इंग्लैंड ने 281 रन किया था, और पाकिस्तान जब अपनी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आया तो जस्ट 201 पे ऑल आउट हो गया। 79 रन की लीड ली इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में 275 बनाया। तो जो पाकिस्तान को चेज़ करना था वो 354 का टारगेट था, और पाकिस्तान सिर्फ जो है 328 रन कर सका। तो अगर हम बात कर लेंगे, तो यानी कि क्लोज गेम थी, और पाकिस्तान के जो इब्रार अहमद थे उन्होंने 7 विकेट ली थी फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की, और 4 सेकंड में, हाँ जी, तो ये 11 विकेटें हो गई, और ये डेब्यू टेस्ट मैच था। जाहिद महमूद ने भी 3 और 3 6 विकेटें निकाली थी मेरे ख्याल से। एक बात तो क्लियर कट समझ आ रही है कि भाई स्पिन ट्रैक था, और लास्ट टाइम भी पाकिस्तान 2 स्पिनर से गया था। अब इस बार जाहिद महमूद तो नहीं है, उनकी जगह जो है नुमान अली है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो 2 स्पिनर के साथ जाएँ। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इंग्लैंड जो है वो क्या प्लेइंग 11 खिला सकता है इसके लिए। इंग्लैंड प्लेइंग 11 जैक रोली, बेन डकेट, ओले पॉप, जॉय रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ विकेट कीपर जो लास्ट टाइम तो नहीं आए थे तो अब आ रहे हैं। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से बेन फोक्स थे, क्रिस वोक्स, गैसन किंसन या मैटी पोर्ट्स में से कोई खेलेंगे, ऐसे ही है, शुएब बशीर, जैक लीच। क्योंकि अगर 3 स्पिनर डाले तो वो उसको भी डाल लेंगे, अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग करेंगे तो वो फिर वो, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है 2, क्योंकि देखें लास्ट टाइम जब इंग्लैंड मुल्तान में खेला था तो उसने 3 फास्ट बॉलर खिलाए थे। एंडरसन भी खेल रहे थे, मार्कवुड भी खेल रहे थे, ओले रॉबिन्सन भी, और ओले रॉबिन्सन भी खेल रहे थे। तो अब अगर 3 नहीं तो 2 तो एटलीस्ट इंग्लैंड खिलाएगा ही खिलाएगा। 3 फास्ट से मुझे नहीं, क्योंकि मार्कवुड नहीं है, अगर मार्कवुड होते तो वो एक्स फैक्टर के तौर पर उन्हें खिला लेते, लेकिन मार्कवुड हमारे लिए खतरनाक होंगे जैसे वो बॉलिंग का। तो इस अब लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मार्कवुड नहीं है, तो 2 ही फास्ट खेलेंगे। हाँ जी, 2 ही फास्ट, भाई इधर 3 ही फास्ट आए हैं, तो उनमें से मैथ्यू पॉट और जो ज़्यादा चांस है जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं वो क्रिस वोक्स, ये 3-4 फास्ट आए हैं वैसे तो। नहीं, कहने की बात ये कि ये 2 फास्ट जो हैं सबसे प्रोमिनेंट नज़र आते हैं मुझे, जो खेल लेंगे। वैसे तो खेलने को वो भी खेल सकते हैं, एटकिंसन को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन इंग्लैंड 2 फास्ट से जाएगा और 2 स्पिनर रखेगा, वो एक शुएब बशीर और जैक लीच। और इसके अलावा जो बैटिंग जैसे आपने बताई, अगर बेन स्टोक्स गेंद करेंगे वो उनको हेल्प आउट हो जाएगा, और पार्ट टाइमर में ज़ाहिर है जॉय रूट उन्हें हेल्प आउट करेंगे। तो ज़ाहिर है अगर इंग्लैंड की साइड देखी जाए तो इंग्लैंड एक पावरफुल और कंप्लीट जो है ना टीम के साथ आया, और वो ज़ाहिर है वो जीतने के लिए खेलेंगे। और वैसे अब तक कितनी यानी कि सीरीज़ दोनों टीम जीत चुकी हैं पाकिस्तान में? 3 सीरीज़ें जीत चुकी हैं। और जो यानी कि ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो लास्ट जो सीरीज़ खेली इंग्लैंड ने, उससे पहले कभी इतना बुरी कंडीशन नहीं हुई पाकिस्तान की कि पाकिस्तान 3-0 ही हार गया। उससे पहले जब इंग्लैंड ने जीता ना तो 1-0 के 2 ड्रा हुए कि इंग्लैंड ने जीता, और पाकिस्तान भी जो 2005 और 6 में जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान ने 2 जीते थे, इंग्लैंड कोई नहीं जीता था। तो वही कह रहा हूँ ना, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ कि काफ़ी 3 से 4 सीरीज़ें जो हैं ड्रा हुई हैं। लेकिन अब आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी ना इस दफ़ा, वो ये है कि पाकिस्तान का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, हम जितनी बुरी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, अब उस लो कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लैंड के अगेंस्ट जाना, टेस्ट मैच खेलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखें इस टेस्ट मैच पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। एक तो बाबर आजम की फॉर्म का बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उनकी फॉर्म वापस आनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से चैम्पियन कप में रन्स किया, अब उन्होंने अपने आप को कैप्टनसी से साइड लाइन किया है और वो कह रहे हैं कि मैं गेम पर फोकस कर रहा हूँ, तो उनका रन्स करना बड़ा ज़रूरी है।
शान मसूद क्योंकि कैप्टन है, एज अ कैप्टन उनका रन करना बड़ा ज़रूरी है, रन करना भी ज़रूरी है। और बड़ा क्रूशल रहेगा कि अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं या हुरारा को चांस दिया जाता है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो कंसिस्टेंट जो है ना फ्लॉप चल रहे हैं। तो अब क्या इतना ज़्यादा डिपेंड उन पर किया जाएगा कि नहीं फिर एक चांस दिया जाएगा? लेकिन जो कोचेज़ ने बात की है, कोचेज़ ने जिस तरीके से कहा कि हम कंसिस्टेंट वाली पॉलिसी यूज़ करना चाहते हैं, उससे तो लगता है कि अब्दुल्ला शफीक खेल लेंगे। तो फिर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैच के वो रन करके दें। और साथ ही साथ मैं इसको मैच को एक और एंगल से देखता हूँ, वो है इब्रार अहमद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बांग्लादेश के खिलाफ इब्रार ने मैच खेला उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नजर आया, बॉल नहीं कर सके। तो अब उनका भी एक इम्तिहान होगा कि वो बेहतर गेंद करें और इंग्लैंड को जो विकेट लेके दें। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मसला है, शहीन अफरीदी भी आउट ऑफ कलर है, नसीम शाह भी अभी जो फाइनल ये इन्होंने खेला पैंथर के खिलाफ, एक तो रन ही नहीं था, हम कहेंगे ऑफ कलर क्या से, पर ये है कि उनको भी बॉलिंग करनी पड़ेगी लाइन से, खासतौर पे अगर नई बॉल से विकेट निकाल भी लेते हैं तो जब 15 से 20 ओवर के बाद जब दूसरा स्पेल करने हैं तो विकेट लाजमी लेके दें, क्योंकि जितनी बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाएगी इंग्लैंड बैटर्स की, वो तेज़ रन बनाएंगे। और लास्ट टाइम भी हमें पता है उन्होंने एक टेस्ट में हमें 600 रन मार दिया था। भाई मसला पता क्या है, देखिए जो हमारे दोनों फास्ट बॉलर हैं इनको हमने ये कह के बाहर किया था, एक को कह दे रेस्ट दे दें और एक को ये कहा था इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अब उन दोनों को वापस कमबैक करवाया जा रहा है और ज़ाहिर है वो खेलेंगे, ऐसा हुआ प्लेइंग 11 का। उनका सबसे बड़ी बात जो आपने पॉइंट आउट की कि भाई नए गेंद से तो फिर भी बॉल कर लेते हैं, लेकिन जब गेंद 20-25 ओवर पुराना हो जाता है ना, फिर हमारे दोनों बॉलर जो भी बॉलर खेल रहे हैं उनसे आगे फिर बॉलिंग नहीं होती, बॉल भी विकेट नहीं निकलती और रन भी कंसीड कर देते, विकेट नहीं निकलती यार। वो जब रन से हम रोक ही नहीं सकते, जब विकेट नहीं निकल रही होती ना तो फिर बॉलर ना जिसे कहते हैं ना बस कोशिश विकेट लेने के चक्कर में इधर उधर गेंद करता है। अब जाहिर है वो इंग्लैंड के गेंद जब आप इधर उधर गेंद करेंगे, उन्हें तो रूम ना मिल रहा हो फिर भी वो उठा के मार रहे होते हैं, और आप गंदा गेंद करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा मारेंगे, बहुत ज़्यादा। और असल मैच जो है ना वो फंसेगा इस तरीके से कि डिपेंड करेगा स्पिनर पे। देखें अगर इब्रार और नुमान अली दोनों खेलते हैं, हाँ जी, बेहतर बॉल और उधर सलमान अली आगा भी होते हैं, तो स्पिनर अगर बेहतर गेंद करेंगे तो उन्हें विकेट निकाल लेंगे। अगर स्पिनर को वो डोमिनेट करके और स्पिनर बेहतर गेंद ना कर सके तो फिर तो वो बहुत अच्छा टोटल कर देंगे। हाँ जी, कितना बना देंगे पहले अगर। और फिर सबसे बड़ी जो फैक्टर है वो टॉस का है कि अगर तो इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है, और वो करेगा ही पहले बैटिंग, क्योंकि जैसा कि अभी कंडीशन है और जैसा कि हमारी पीछे है कि आप देख लें कि पहले 2 टेस्ट जो मुल्तान में खेले जाएंगे, तो उन्होंने ज़्यादा चांस है पहले बैटिंग करनी है। और अगर उनका ये और हम तो माइंड में होगा कि हम 400 प्लस का टोटल लगा दें तो फिर पाकिस्तान को डिफेंड वो कर लेंगे। नहीं देखिए अगर पहले बैटिंग करके वो 400 या 300 प्लस भी कर दें, जिसने लास्ट टाइम उन्होंने 281 किया था यहाँ पर, तो क्योंकि मसला ये है कि हम तो स्पिनर और फास्ट दोनों को लूज़ खेल रहे हैं, तो एक इनिंग्स में हम लास्ट टाइम स्पिनर से आउट हो गए, दूसरे में हम फास्ट से आउट हो गए। तो बात यह है कि जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता है विकेट हो जाती है ख़राब। हाँ जी, तो ज़ाहिर है जिसने 4th इनिंग्स खेलनी है उसके लिए बड़ा मसला होता है। तो इंग्लैंड ने इतना टारगेट दे देना है कि जो हमारे लिए चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ये मैच रिलाई करेगा जो की प्लेयर हैं। देखिए रिजवान है, सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं और बाबर आजम, ये 4 प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सलमान अली आगा बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, चैम्पियन कप में उन्हें थ्रू आउट परफॉर्मेंसेज दी, रिजवान ने रन्स किया, तो इन पर बड़ा इन्हसार रहेगा। सऊद शकील तो ऑफ कलर नज़र आए, बाबर आजम ने रन्स किया, तो जो लड़के चैम्पियन कप में रन्स करके आ रहे हैं उनकी भी एक टेस्ट है कि अब वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप पहले बैटिंग करते हैं और पहले बैटिंग करके 200-250 पर ऑल आउट हो जाते हैं, तो फिर तो पहले बैटिंग का भी जो आपने जो क्रेडिट है ना वो ज़ाया कर दिया। हाँ जी, कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तभी है कि अगर आप पहले खेलते हुए 400 रन्स बनाते हैं और थोड़ा सा जो है स्ट्राइक रेट तेज़ चलाएँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, इंग्लैंड तो खेलते ही तेज़ है, और फिर आकर आपके स्पिनर और फास्ट दोनों डिलीवर करके दें तो फिर मैच जीता जा सकता है। चले कि आपने 400 रन बना दिया है, और जैसा कि बांग्लादेश के अलावा उन्होंने देखा कि उनसे आपने रन इतना तेज़ खाया इंग्लैंड से कि उन्होंने एक दिन में जो है 400 आपकी रन उतार दिए, तो वो आपके लिए फिर मुश्किल पड़ जाएगी। ऐसे ही है। तो अब आप कैसे देखते हैं कि मतलब क्या चांसेस हैं, यानी कि प्रेडिक्शन क्या है आपकी कि कितने % चांस रहेगा पाकिस्तान का जीतने का और कितना जो है वो इंग्लैंड का? 60% चांस है इंग्लैंड का, 40% चांस पाकिस्तान का। बस मैं भी इसके ऊपर यही समझता हूँ कि 70% चांस जो है वो इंग्लैंड का और 30% पाकिस्तान का है। सिर्फ पाकिस्तान को किसी हद तक अगर किसी चीज़ का थोड़ा एडवांटेज हो सकता तो शायद वो उनको उसकी होम कंडीशन का हो जाए, लेकिन अभी ये भी 30% भी मुझे ज़्यादा ही लगता है। उसकी वजह यह है कि जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं उसमें जब आप बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं संभल सके या खेल सके, तो इंग्लैंड ज़ाहिर है बांग्लादेश तो बहुत क्वालिटी साइड है। हाँ, इंग्लैंड का एक फैक्टर है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, तो उनकी उस अग्रेसिव क्रिकेट के चक्कर में आप उन्हें फंसा सकते हैं कि अगर वो लूज़ कर जाए विकेट तो। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि उनको हराना पाकिस्तान के लिए आसान होगा, बड़ा मुश्किल होगा। ज़्यादा चांस मुझे यही लगते हैं
कि हो सकता है कि इंग्लैंड जो है हमें वन साइडेड ही मार दे मैच, क्योंकि बात यह है कि मोराल ही इतना गिर गया लड़कों का इस वक्त अब। और सबसे बड़ी बात ये, कोई लड़का ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप ये कह सके कि यार ये टीम को उठा लेगा, ये लड़का जो है ना ये रन करके देगा। अब देखिए ना, एक इनिंग्स में अगर अच्छा खेल भी लेते हैं तो दूसरे इनिंग्स में इतना बुरा खेलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे बांग्लादेश के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट में पहली इनिंग्स में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज आई, लेकिन फिर उसी टेस्ट मैच की जब सेकंड इनिंग्स आई तो इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस। सेकंड टेस्ट जब हुआ तो बिल्कुल ही वो तो, और सेकंड टेस्ट वन साइडेड हार गए। तो असल में ये प्लेयर्स के लिए भी कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सब प्लेयर्स पर हो रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बुरी आ रही है। और वो बड़ा अच्छा किसी ने पॉइंट आउट किया था कि भाई ये इस लिहाज से भी टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो लोगों का क्रिकेट पे से एतमाद है, इंटरेस्ट है, वो उठ गया है। अब लोग इंटरेस्ट नहीं लेते इस पे ज़्यादा, वो कहते हैं यार क्या यार ये परफॉर्म तो करके देते नहीं है। वही देखते हैं लोग जो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या वो। तो उस लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का वापस आना, खेलना, रन्स करना, मैच जीतना, ताकि लोगों में एक दोबारा से जो है वो इंटरेस्ट बने और वो उसको देखने की तरफ आएँ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी डिस्कशन तो तीनों टॉप स्टोरीज़ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।